नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रांची के बीआईटी मिश्रा में आयोजित न्यू इंडिया आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 और 35 एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल हुए। रविशंकर प्रसाद ने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जवाहरलाल नेहरू और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी छात्र छात्राओं से साझा की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने व महिलाओं को सम्मान अधिकार जैसे विभिन्न मुद्दों पर भाजपा सरकार के कार्यों की सराहना की। और ये इन्होंने क्या कर लिया, 370 को कुछ परिवार के भ्रष्टाचार का एक सेंटर बना लिया। सवाल पूछो, सॉरी, आर्टिकल 370 तो टेररिज्म, सेपरेटिज्म, आतंकवाद, अलगाववाद, ये सबसे बड़े पैटर्न बन गए आर्टिकल 370 के। आपको मालूम है 42,000 लोग जम्मू कश्मीर में मारे गए, 42,000 पीपल। आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं उनको कितने अत्याचार अमानवीय रूप से निकाला गया। देयर वुमेन folk were subjected to rape, the most inhuman treatment। और जो मुस्लिम समाज के भी लोग विरोध करते थे उनका भी आतंकवादी वही काम करते थे। और कुछ बोलो तो आर्टिकल 370 एंटी करप्शन, प्रोहिबिशन ऑफ करप्शन लॉ नहीं लगता है, जितना लूटना लूटो। 370 का मतलब था राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, नहीं लगता था। 370 का एक और पिक्यूलियर परिणाम हुआ, जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी भाग कर आए, जो कश्मीर से पंजाब में घुस गए, वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए, मनमोहन सिंह, इंदर गुजराल। लेकिन जो कश्मीर में रह गए उनको वोटिंग अधिकार भी नहीं था। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के जामताड़ा दौरे को भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने फायदेमंद बताया और कहा कि इससे भाजपा पार्टी को आने वाले समय में काफी फायदा होगा। आज झारखंड प्रदेश में हमारे माननीय गृह मंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का प्रवास है और इस दौरान आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर अलग ही एक उमंग और उत्साह देखा गया है और उनके आने से एक नया ही जोश सभी कार्यकर्ताओं में हुआ। विशेष करके संथाल के लिए ये बहुत बड़ा एक अच्छा और बड़ा कार्यक्रम हुआ और संथाल में ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा आने वाला समय में। माननीय हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी और केंद्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय अमित शाह जी का झारखंड में दौरा है और उसमें भी संथाल परगना जैसे क्षेत्र में उनका दौरा है, जो कि हमारे संथाल परगना में पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव से सशक्त हुई है और आगे भी उनके लोकसभा चुनाव के बाद जो अब आगामी विधानसभा चुनाव है, उनका आगमन, उनका मंत्र, उनका जो कार्यकर्ताओं में जोश भर देता है। उनका आगमन जो जामताड़ा से पूरे संथाल परगना में जो संदेश गया है, विधानसभा चुनाव में इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लोग उत्साहित हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो, महिला हो, किसान हो, छात्र हो, युवा हो, नौजवान हो, सारे लोग उत्साहित हैं। बुढ़मू में आजसू पार्टी की ओर से महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल हुए और महिलाओं के सम्मान में उन्होंने कई बातें कही। बता दें कि महिलाओं ने सुदेश महतो को सुखवा के पत्तों का ताज पहनाकर व फूलों की माला पहनाकर झारखंडी परंपरा से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले सुदेश महतो ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं पुष्प अर्पित किए। कभी ये नहीं था कि हम समूह केवल सब तैयार करेंगे, घर की दीदियों तक पहुंचेंगे। हमारा सपना जो प्रथम दिन जिन शब्दों को आपके सामने रखा था कि एक साधारण गांव में बसने वाली एक दीदी, एक परिवार की मेरी बहन अपने ही परिवेश में, अपने समाज के अंदर, गांव के अंदर बैठकर अपने समूह में जिस दिन 2 रुपया बैठकर कमाना प्रारंभ करेगी, अपने परिवार को चलाना प्रारंभ करेगी, अपने बच्चों की परवरिश में अपनी भूमिका सीधे तौर पर आर्थिक रूप से मजबूत होकर करेगी, उस दिन मेरा अभियान पूरा होगा। उस दिन आजीविका आपके घर और दरवाजे पे दस्तक देगा। ये तैयारियां एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद रमेंद्र कुमार बुधवार देर शाम पीपरवार पहुंचे। इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
इस दौरान कोयला मजदूरों की आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और कोल इंडिया प्रबंधन पर जमकर हमला किया। साथ ही केंद्र सरकार के श्रम व मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ 24 सितंबर को होने वाले 1 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने की अपील मजदूरों से की। उन्होंने कहा कि हड़ताल से सरकार को करारा जवाब मिलेगा। 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारत सरकार का फैसला है। कोयला खदान को विदेशी मालिकों के हाथों में सौंप दो। हम कोयला खदान को निजी मालिकों के हाथ में नहीं सौंपने देंगे। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 डिमांड और दिए हैं। इतनी नहीं, भारत सरकार इतने पर दम नहीं लेगी। कोल इंडिया की 222 खदान प्राइवेट मालिक को दे दिया जाएगा। कोल इंडिया का 222 खदान, उसमें कहता जो घाटा लग रहा है। कोल इंडिया की 375 खदान में 364 खदान में 75 खदान ही प्रॉफिट दे रहा है, बाकी खदान प्रॉफिट नहीं दे रहा है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि 222 खदानों को निजी मालिकों के हाथ में सौंप दो। ये होने दें। रांची के मोरहाबादी मैदान में एक्सपो उत्सव 20 सितंबर से 24 सितंबर तक लगने जा रहा है, जिसका उद्घाटन झारखंड के पुलिस महानिदेशक कमल नयन चौबे करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी एक्सपो 2019 के संयोजक श्री निखिल मोदी ने दी। बता दें कि ट्रेड फेयर में मात्र 10 रुपए के प्रवेश शुल्क में रांची के कई प्रतिष्ठानों के डिस्काउंट बुकलेट मिलेंगे। इसके साथ ही शॉपिंग का मजा उठाने के लिए एक्सपो उत्सव सुबह 11 से रात 9 बजे तक खुली रहेगी। हमारा जो ट्रेड फेयर लगता है उसमें 250 से प्लस स्टॉल्स लगते हैं, जिसमें आप देश विदेश से अनेक लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सर, आप FMCG, ऑटोमोबाइल, होम डेकोर, फर्नीचर, कॉस्मेटिक्स, सर आप सारे आइटम्स यहाँ पे देख सकते हैं। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर्स कुछ बाज़ार से कम रेट्स पे लेके आते हैं। इसके साथ सर हमारे आयोजन में जो खास आकर्षक चीज़ है वो है सर अम्यूज़मेंट पार्क, जहाँ सब बच्चे आके राइड्स ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए एक पिंक हैंगर रहता है जो स्पेशली हम लेडीज़ लोगों के लिए लगाते हैं। इसके साथ सर आप जब यहाँ पे आएंगे तो हमारा 129 स्टॉल का एक विशाल संग्रह आप एक जर्मन हैंगर के रूप में देख सकते हैं, जिसमें आपको सर स्टाइलिश लाइट से लेके आपको सर हर रेंज के हर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जी, तो अभी के लिए सुबह की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।